रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर, ये 9th की बुक है न्यू मैथ की। तो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे 1.3। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीगर्स इज़ 40 टू फाइंड 3 इंटीगर्स। वो क्या कहता है कि क्वेश्चन में हमें कहता है कि जो सम हो 3 कंसेक्यूटिव इंटीगर्स का वो हमारा क्या कितना हो, 42 हो। ऐसे हमने 3 इंटीगर्स फाइंड आउट करने हैं। कंसेक्यूटिव वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनमें 1 के बाद 1 हम ऐड करते जाते हैं। तो ऐसे जो 3 हमने वर्ड्स देखने हैं जिनको ऐड करने से या जिनका सम लेने से हमारे पास क्या आए, 42 आए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो हम लेंगे फर्स्ट इंटीगर्स, हम कोई भी ले सकते हैं। इसमें हम लेंगे फर्स्ट इंटीगर्स, हम ले लेते हैं x। तो सेकंड जो है वो हम लेंगे x, इसमें हमने 1 ऐड करना है तो x प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड इंटीगर्स हो गया। जो थर्ड हम लेंगे वो क्या होगा हमारा x। अब 1 के बाद इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 2। तो ये हमारा फर्स्ट इंटीगर हमने लिया x प्लस 1 सेकेंड, और x प्लस 2 ये हमारा थर्ड आ गया इंटीगर्स। अब हम देखते हैं कि अब हमने इनका जो सम करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 42 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इधर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह लें या सिचुएशन कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब इनको हमने क्या करना है, सम करना है। तो सम कैसे करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास पहला इंटीगर्स x प्लस इसमें हम सेकंड को करेंगे x प्लस 1 प्लस इसमें हम किसको करेंगे, थर्ड को करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 2। इनका सम हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू 42। ये हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन है। इसको अब हमने सॉल्व करना है। सम करने से हमारे पास ये 42 आए। ऐसे हमने 3 वर्ड लेने। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखें, ये 1x, ये वाला x और ये x, इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस इन दोनों को कर दें 2 और 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू ये 42 वैसे ही आ जाएगा। अब हमने x वाली जो है टर्म उसको एक साइड पे लेके आ जाएंगे और बाकी दूसरी साइड पे इज़ इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 42। ये 3 इधर प्लस का है, यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल टू ये 42 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 39 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 39। ये हमारे पास 3 इधर मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 13। x इज़ इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट, ये इंटीगर्स हमारे पास क्या आया, 13। अब हमने इससे ही सेकंड इंटीगर्स निकालना है। ये हमारा फर्स्ट आ गया। सेकंड, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। सेकंड इंटीगर्स क्या था हमारे पास, x प्लस 1 था। उसमें अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है, 13 प्लस 1। ये हमारा क्या है, सेकंड इंटीगर्स। ये आई में साथ लिख लें, पता चल जाएगा आपको। इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 14। ये हमारा 14 क्या है, सेकंड इंटीगर्स। थर्ड, ये सेम हमने x की वैल्यू जो है वो थर्ड वाले में पुट कर देंगे। थर्ड वाला हमारे पास क्या था, x प्लस 2 x प्लस 2। इसमें अब हम ऐड कर देंगे। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 13 प्लस 2 इज़ इक्वल टू कितना बन गया, 15। ये हमारा है थर्ड इंटीगर्स। फर्स्ट वाला हमारा क्या था, 13। सेकंड क्या है इधर, अब हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। सेकंड हमारा है 14 और थर्ड हमारा क्या है, 15। ये हैं हमारे 3 इंटीगर्स। अब ये तो हमें हो गए। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि इनको सम करने से हमारे पास 42 आए। तो इसको हम प्लस करके भी देख लेते हैं कि ये 42 आता भी है कि नहीं आता। इधर रफ में हम इसको करके देख लेते हैं। 13, 14 और 15, इसको
प्लस किया तो क्या आ गया 5 और ये 4 हो गया 9, 9 और 3 12, 2 1 कैरी आ गया, तो ये क्या आ गया 4। तो ये देखिए इसको सम करने से 3 इंटीग्रल्स को हमारे पास 42 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। द डायग्राम शो राइट एंगल। डायग्राम कौन सी है, ये वाली डायग्राम है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसका उसने क्या किया है, जो AC है वो हमारे पास क्या है, AC मतलब जो बेस है उसकी वो क्या है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल पूरी है ABC, इसका जो एरिया है वो भी उसने हमें दिया हुआ है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है A और B की, ये हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ, उसकी फॉर्म हमारे पास क्या हो, मतलब उसका जो आंसर है वो हमारे पास इस फॉर्म में आए, ये A √3 + B √5 सेंटीमीटर, वेयर A और B जो है वो क्या है इंटीग्रल्स हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन है। ये हमें क्या दी हुई है, उन्होंने एक रेक्टेंगल दी हुई है, उसकी जो बेस है A और C वो हमें उन्होंने दी हुई है √3 + √5, और उसका जो एरिया है वो भी हमें पता है क्या है। तो हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है A और B। चले हम इसको देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने इसकी रेक्टेंगल इधर बनाई है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो है ना AC वो हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन डाटा ही लिख लें, डाटा वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले A और C। AC हमारे पास है, AC क्या है हमारे पास √3 + √5 सेंटीमीटर, √3 + √5 सेंटीमीटर। इसका हमारे पास सेंटीमीटर ही है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, ये गिवन है। आगे हमें उन्होंने दिया हुआ है एरिया भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राई एंगल वो कौन सी है A, B और C। इसका एरिया हमारे पास क्या है, उन्होंने दिया हुआ है बुक में हमें 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब हमने फाइंड आउट इसमें क्या करना है A और B, उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब कोई भी एंगल हो, ये ट्राई एंगल है, इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है वो हम पहले इधर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राई एंगल वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये देखें जी, एरिया ऑफ ये ट्राई एंगल का क्या है, ये इसका फार्मूला है 1/2 बेस × हाइट। तो यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं इसमें ही, फार्मूले में ही ABC 1 + ये 1/2 बेस हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी हुई है उन्होंने, ये देखें ये बेस है ना हमारे पास A और C, ये दी हुई है हमारे पास। तो यहाँ पे हम बेस की जगह क्या लिखेंगे A और C मल्टीप्लाई, इसको हम किसके साथ कर देंगे, इसकी लेंथ के साथ। हमने क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, A और B यहाँ पे हम लिख देंगे इधर, A और B ये हम इधर लिख देंगे। ये हो गया, बेस की जगह हमने क्या लिख दिया AC, और लेंथ और मतलब इसकी जो हाइट है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया AB हमने फाइंड आउट करना है, AC भी हमारे पास है, और जो एरिया है इसका रेक्टेंगल का वो भी हमारे पास है। सिंपल हमने इसको फार्मूले में पुट करना है। कैसे करेंगे, जो एरिया उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या है, ये देखें एरिया हमारे पास है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम एरिया की जगह पे लिख देंगे 1 + √15, ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर, इसका क्या था स्क्वायर था, = 1/2 ये आ गया। AC हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने, AC क्या है ये देखें, AC √3 + √5, ये हम इधर लिख लेंगे √3 + √5, ये हमारा क्या है AC है, और ये A भी हमारा सेम वैसे ही आ गया। ये हमने इसकी लेंथ जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास सेम वैसे ही आ गया। चलें जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 2 है इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे इसको लिखेंगे, 2 1 प्लस अंडर रूट 15, ये हमारे पास आ गया ये। और ये वाली जो है हमारे पास वैल्यू इसको हम इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये इधर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख देंगे। और ये जो ए बी है वो हमारा, इसकी लेंथ जो है वो क्या है, सेपरेट हो जाएगी। हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ। अब चलें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको इधर लिख लेते हैं ए बी, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हमने सॉल्व करना है। 2 1 प्लस अंडर रूट 15, ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये वाला है ना। तो जैसे हमने 1.1 में ये 1.2 में क्वेश्चन किए थे, हम इसका कंजुगेट लेंगे, फिर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कंजुगेट में हम क्या करते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, अंडर रूट 5। सेम नीचे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम सही करके लिख लेते हैं कैसे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, 2 1 प्लस अंडर रूट 15, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये ऐसे आ गया। सेम नीचे वाला जो है वो हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये हो गया। सेम अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये एक प्लस की है नीचे और एक माइनस की है। इसको हम करते हैं सॉल्व। चलिए नीचे हम लिखेंगे ए बी साथ साथ आ जाएगा। ये क्या है, उसकी ट्रायंगल की लेंथ है। ये 2 एक दफ़ा सेपरेट आ जाएगा भाई। पहले अंदर वाली हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 को इसके साथ करना है, फिर 15 को इस सारे के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 1 इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये वाला आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लस 15, इसको हमने करना है इसके साथ, इसमें आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये वाला आ गया। ये ब्रैकेट अंदर आ गई, ये नीचे जा गया। इसका हम क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस है तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये नीचे वाली जो है वो ऐसे आ जाएगी। ऊपर वाली को अब देखते हैं आगे क्या करना है। 2 वैसे ही आ गया बाहर, 1 के साथ किया तो ये अंडर रूट 3 आ गया, माइनस 1 को 5 के साथ किया तो अंडर रूट 5 ही इसका आ गया। नेक्स्ट प्लस ये 15 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मतलब सेम ही आ जाएंगे। 15 तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया कि तो हमारे पास आ गया 45, अंडर रूट हो गया इसका, प्लस माइनस माइनस 15 5 ज़ा 75, ये हो गया अंडर रूट। ये इस तरह आ गया हमारे पास। ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये सिंपल बच गया हमारे पास 3 माइनस 5, ये आ गया। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 हो गया और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 15 माइनस ये अंडर रूट 17, ये आगे नीचे 5 में से 3 निकाले तो हमारे पास आ जाएगा -2, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट के 2 2 कट गया, ये रह गया हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगी। ये आ गया अंडर रूट 3, वैसे ही आ गया हमारे पास, माइनस अंडर रूट 5 वैसे ही आ गया, प्लस ये 45 है। 45 को हम सॉल्व करेंगे, इधर इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर इसका क्या आ गया, ये 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 का ये ऐसे आ गया। -75 को हम करेंगे तो ये हमारे पास 75 का आ जाएगा,
75 के फैक्टर इधर बना लेते हैं। 75 के क्या बनेंगे, 3 के साथ 3 2 ज़ा 6, 1 इधर आ गया, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये भी हमारे पास क्या आ गया, 3 × 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। ऐसे हो गया। इसको अगेन देखते हैं, ए बी इज़ इक्वल टू ये √3 वैसे ही आ गया, माइनस √5 प्लस ये 3 के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर के साथ कट गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, 3 के ऊपर जो हमारा ये है ख़त्म हो गया, ये क्या आ जाएगा √5, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 5 का जो ये है अंडर वो ख़त्म नहीं हुआ, 3 का ख़त्म हो गया तो वो बाहर आ जाएगा। -5 का अब इधर ख़त्म हो गया, 3 अंदर आ गया और 5 इधर बाहर आ गई। ये हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये अब हमारे पास बन गई। अब हम देखेंगे ये √3 वाली जो वैल्यू है उसको हम सेम अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और ये √5 वाली जो है वो उसको सेपरेट कर लेंगे। ये √3 माइनस दूसरी √3 वाली क्या है 5 √3। अब इसको 5 5 वाली को लिख लेते हैं -√5 प्लस √5 और 3। इनको माइनस किया हमने, यहाँ पे 1 होता है ना, मतलब लिखा नहीं हुआ लेकिन होता 1 ही है। ए बी ये 5 में से 1 को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 √3। √3 वैसे ही आ गया, बस जो बाहर इनकी वैल्यूज़ है ना उनको हमने माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट ये जो है वो 5, यहाँ पे भी 1 नहीं होगा, तो 3 में से 1 निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये 5 √ वैसे ही आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया 4 √3 माइनस 2 √2। तो ये देखें ऐसे ही हमारे पास इसका आंसर है। बुक में भी उसने कहा था कि हमारे पास जो आंसर हो वो एक बाहर हो और एक √2 की फॉर्म में हो, तो सेम ऐसे ही हमारा आंसर है 4 √3 माइनस 2 √2। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। ये देखिए जी हमारा पूरा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज की वीडियो में हमने ये 2 ही क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।